हिंदू दर्शन में माया की अवधारणा विशेष रूप से भक्ति परंपरा के संदर्भ में भौतिक अस्तित्व की भ्रामक प्रकृति और आध्यात्मिक यात्रा पर इसके प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उल्लेख किया है, माया के दो चरण अवर्णात्मक और प्रत्यक्षात्मिका यह अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि भौतिक ऊर्जा जीवित संस्थाओं की चेतना को कैसे प्रभावित करती है। अवर्णात्मिका शक्ति। माया की अवर्णात्मक शक्ति आवरण पहलू से जुड़ी है। यह एक पर्दा बनाता है जो आत्मा की वास्तविक पहचान और सर्वोच्च व्यक्ति, इस मामले में कृष्ण के साथ उसके शाश्वत संबंध को अस्पष्ट करता है। आत्मा कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में अपने अंतर्निहित स्वभाव को भूल जाती है। यह विस्मृति घृणित मानी जाने वाली स्थितियों में भी भौतिक स्थिति के भीतर संतुष्टि की भावना पैदा करती है। अवर्णात्मक शक्ति द्वारा निर्मित शक्तिशाली भ्रम आत्मा को उसके आध्यात्मिक सार को पहचानने से रोकता है। प्रक्षेपात्मिका शक्ति। दूसरी ओर प्रक्षेपात्मिका शक्ति माया के भटकाने वाले या गुमराह करने वाले पहलू से संबंधित है। यह अस्थायी भौतिक शरीर और उससे जुड़ी भूमिकाओं और रिश्तों के साथ पहचान को प्रोत्साहित करके जीवित इकाई को एक झूठी पहचान देता है। आत्मा प्रत्यक्षात्मक शक्ति के प्रभाव में भौतिक अस्तित्व के भ्रम का शिकार होकर स्वयं को शरीर, मन या बुद्धि मानने लगती है। इस चरण में भटकाव का एक जादू शामिल होता है जो आध्यात्मिक आत्मा को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से दूर खींचता है। माया देवी इस शक्ति के माध्यम से भौतिक गतिविधियों में सामान्य स्थिति की झूठी भावना पैदा करती है और आत्मा को विश्वास दिलाती है कि आध्यात्मिक जीवन अव्यावहारिक है या विशिष्ट, शायद चरम व्यक्तित्वों के लिए है। व्यक्ति सामान्यीकरण विरोधी प्रभावों से प्रभावित होकर आध्यात्मिक प्रथाओं को बोझिल या अनावश्यक मान सकता है। प्रक्षेपात्मिका ऊर्जा घृणा और विकर्षण पैदा करके आध्यात्मिक विकास में बाधा के रूप में कार्य करती है, जो आत्मा को सर्वोच्च के साथ फिर से जुड़ने के अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जाती है। संक्षेप में, माया की दोहरी शक्तियाँ अवर्णात्मिका और प्रक्षेपात्मिका मिलकर आत्मा को भौतिक संसार में उलझाने में योगदान करती हैं। अवर्णात्मिका आत्मा की वास्तविक पहचान को कवर करती है, जबकि प्रत्यक्षात्मिका आत्मा का ध्यान भटकाती है, जिससे भौतिक क्षेत्र के प्रति लगाव की झूठी भावना पैदा होती है। भौतिक भ्रमों को पार करने और सर्वोच्च व्यक्ति कृष्ण के साथ अपना संबंध फिर से स्थापित करने का लक्ष्य रखने वाले आध्यात्मिक साधकों के लिए माया के इन पहलुओं को समझना आवश्यक है। आत्मा के माया के चंगुल में पड़ने की अवधारणा को भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में समझाया गया है। आत्मा अपनी मूल और शुद्ध अवस्था में एक आध्यात्मिक इकाई है जो शाश्वत रूप से सर्वोच्च व्यक्ति कृष्ण से जुड़ी हुई है। हालांकि माया भौतिक ऊर्जा के प्रभाव के कारण आत्मा भौतिक संसार में उलझ जाती है। भगवद गीता 13.22 में भगवान कृष्ण बताते हैं कि भौतिक प्रकृति में स्थित जीवात्मा जीवन के तरीकों का पालन करता है और प्रकृति के 3 गुणों का आनंद लेता है। यह आत्मा के भौतिक प्रकृति के साथ जुड़ाव के कारण है और इस प्रकार यह विभिन्न प्रजातियों के बीच विभिन्न जन्मों का अनुभव करता है, अच्छे और बुरे दोनों का सामना करता है। आत्मा के माया के प्रभाव में आने की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन यह संकेत दिया गया है कि आत्मा में भौतिक ऊर्जा का आनंद लेने की इच्छा विकसित होती है। श्लोक बताता है कि आत्मा अपनी पसंद या इच्छा से भौतिक शरीर से जुड़ जाती है और भौतिक अस्तित्व की यात्रा शुरू करती है। परम पुरुष कृष्ण की विस्मृति इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्मा कृष्ण के साथ अपनी वास्तविक पहचान और संबंध भूल जाती है और इस विस्मृति की स्थिति में वह भौतिक जीवन की जटिलताओं में उलझ जाती है। भौतिक संसार सुख और दुख, खुशी और संकट के द्वंद्वों के साथ आत्मा के अनुभवों के लिए क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। महिलाओं को माया कहे जाने के प्रश्न के संबंध में वैदिक साहित्य में ऐसे विवरणों की प्रतीकात्मक और रूपक प्रकृति को समझना आवश्यक है। माया शब्द का प्रयोग भौतिक ऊर्जा की भ्रामक और मनोरम प्रकृति को दर्शाने के लिए किया जाता है और यह किसी विशिष्ट लिंग तक सीमित नहीं है।
वैदिक संदर्भ में माया के प्रतीक के रूप में महिलाओं का प्रतीकात्मक उपयोग भौतिक आकर्षण के आकर्षक और भ्रामक पहलुओं का प्रतीक है। इसी प्रकार पुरुषों को स्त्री के रूप में माया द्वारा मोहित किए जाने का संदर्भ भौतिक उलझाव की पारस्परिक प्रकृति पर जोर देता है। पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के लिए भ्रम का स्रोत हो सकते हैं और विवरणों का उद्देश्य भौतिक आकर्षणों से उत्पन्न चुनौतियों को व्यक्त करना है। माया के जादू पर काबू पाने का उपाय कृष्ण के प्रति समर्पण बताया गया है। यह समर्पण पारंपरिक अर्थों में हार नहीं है, बल्कि स्वेच्छा और खुशी से किया गया एक प्रेमपूर्ण भक्तिपूर्ण समर्पण है। ध्यान और विश्वास के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सर्वोच्च को आत्मसमर्पण करने और माया के प्रभाव को पार करने का एक व्यावहारिक और प्रभावी साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अधिक सनातन इतिहास वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।